ये सम उठाया गया है यहाँ से, ठीक। आईसीसी 2024 स्पेसिमेन पेपर से उठाया गया है और सच में बेहतरीन है। इसलिए बेहतरीन है क्योंकि कम से कम 2-4 रूल जो है ऑफ सर्कल एक ही सम में घुसड़ दिया गया है, ठीक है। आ जाइए यहाँ पे, कह रहा है यहाँ पे, जरा गौर करके देखिए तो, ओ इज द सेंटर। तो जब सेंटर मिले तो खुशी होना चाहिए क्योंकि बाकी सब रेडियस होगा। एंड ए बी इज द टेंजेंट टू द सर्कल। व्हेन ए बी इज टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट। नहीं, ये अगर टेंजेंट है तो कुछ तो कहना चाह रहा होगा, नहीं तो क्यों बोलता कि ए बी इज द टेंजेंट। If angle PQB is equal to 55 degrees, so this is your 55 degree already given, निकालना है। Find the value of angle X, Y और Z, तीनों एंगल निकालना है। तो कह रहा है यहाँ पे कि जब आपको पता चल ही गया है कि ये टेंजेंट है, तो इन दिस केस हमेशा ये याद रखना है कि ये वाला जो रेडियस जो देख रहे हैं ना, रेडियस रेडियस और ये वाला जो देख रहे हैं टेंजेंट, दिस इज योर टेंजेंट। रेडियस और टेंजेंट इज ऑलवेज एट 90 डिग्री, है ना। तो ये वाला हो गया आपका 90 डिग्री। बहुत अच्छा। अब देखो, ऑब्जर्व कीजिए तो ट्रायंगल पी क्यू बी में, आप ऑब्जर्व कीजिए थोड़ा सा ट्रायंगल पी क्यू बी में। तो पी क्यू बी में आप क्या देख रहे हैं, पी क्यू बी में आपके पास में एक एंगल मिल गया 90 डिग्री, एक मिल गया आपका 55 डिग्री। देयरफॉर द अदर एंगल विल बी इक्वल टू हाउ मच, ये वाला एंगल कितना होगा, होगा 180 डिग्री माइनस 90 प्लस 55, नहीं कितना हो गया 180 माइनस 9 5 14 145 इज इक्वल टू योर 35 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल, दिस एंगल यू गॉट इट एज 35 डिग्री। क्लियर। जब ये 35 डिग्री है तो 35 डिग्री के बाद में अब क्या प्रॉब्लम है हमारे पास, अब x निकालना है। तो x तो हमारे पास निकल ही गया क्योंकि देखो यहाँ पे ये एस बी जो देख रहे हैं, ये वाला एस बी इज द कॉमन कॉर्ड, और ये कॉमन कॉर्ड दोनों के लिए है, इसके लिए भी है, ये इसके लिए भी और इसके लिए भी, ठीक। ये कलर है तो साफ दिखाई देगा, है ना, इसके लिए भी। और अ कॉर्ड, व्हेन वन कॉर्ड मेक्स एंगल एट द सर्कमफरेंसेस देन दे आर इक्वल, ठीक। एंगल मेड एट द सर्कमफरेंस बाय द सेम कॉर्ड दे आर इक्वल। इसीलिए हम ये बोलेंगे कि आपका एंगल x जो है, x विल बी इक्वल टू, ये वाला भी 35 डिग्री है। अच्छा लग रहा है। जब x 35 डिग्री है तो y कितना होगा। अब y के लिए भी सेम रूल है। y सेम कॉर्ड जो एस बी जो देख रहे हैं ना, ये एस बी, तो एस बी जो आप कॉर्ड जो देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ ये वाला एस बी, दिस इज योर एस बी, दिस एस बी कॉर्ड, है ना, मेक्स, ये सेंटर पर भी एंगल बना रहा है और साथ में ये वाला आपका सर्कमफरेंस पे भी बना रहा है। तो आपको पता होगा कि कोई भी कॉर्ड जो सेंटर पर भी, अगर एक कोई एक कॉर्ड अगर सेंटर पर भी बनाए और सर्कमफरेंस पर भी, तो इन दैट केस यू नो दैट द एंगल मेड एट द सर्कमफरेंस, नहीं, एंगल, ये एंगल एट सर्कमफरेंस एट सेंटर ले लेते हैं, एट सेंटर इज डबल एंगल एट सर्कमफरेंस, ठीक है। चलिए, यानी कि एंगल y जो हो गया आपका y, दिस विल बी इक्वल टू ट्वाइस x, क्या जी। सो y विल बी इक्वल टू 70 डिग्री बिकॉज x इज योर 35 डिग्री। क्लियर। अच्छा, z का क्या हाल है। तो z निकालने के लिए बहुत सिंपल सा टेक्निक है। कह रहा है कि एंगल्स एट द अल्टरनेट सेगमेंट, सो व्हेन x इज इक्वल टू योर 35 डिग्री, देयरफॉर z is also equal to 35 डिग्री। क्योंकि देखिए यहाँ पे एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट, ये एक सेगमेंट हो गया, ये वाला, ये हो गया आपका एक सेगमेंट और ये हो गया दूसरा सेगमेंट, ठीक। तो यहाँ क्या बोलेंगे, एंगल्स इन द अल्टरनेट सेगमेंट। खुश। अब प्रूफ क्या कर रहे हैं, अब प्रूफ करना है कि पी क्यू, दिस वन, दिस इज योर पी क्यू, पी क्यू इज पैरेलल टू पी बी, सॉरी,
RB पैरेलल। और दो लाइन पैरेलल कब होता है? या तो अल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो जाए, या नहीं तो corresponding एंगल इक्वल हो जाए, या नहीं तो सम ऑफ को इंटीरियर एंगल शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक, तो यहाँ देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसको हम लोग कहते हैं को इंटीरियर एंगल्स बोलते हैं इसको, है ना? इसको बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल बोलेंगे, ये दोनों का सम होना चाहिए कितना? 180 डिग्री। पता है, इसको जरा गौर करके देखिए तो ये वाला, इसको करके, दिस इज अलोन 90 डिग्री। वाई? क्योंकि ये वाला जो है देख रहे हैं, आर एस जो देख रहे हैं, आर एस इज योर डायमीटर, और डायमीटर ऑलवेज सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द सर्कमफेरेंस। क्लियर? देयरफॉर, ये सब लिखना पड़ेगा, देखो इतना आसान नहीं है। देयरफॉर एंगल पी क्यू बी प्लस एंगल क्यू बी आर इज इक्वल टू कितना होगा? पी क्यू बी आपका 55 डिग्री दिया हुआ है, क्यू बी आर इज योर जेड प्लस 90, यहाँ लिख सकते हैं एंगल जेड और प्लस एंगल एस बी आर। ठीक है, अच्छा रहेगा, यानी 55 प्लस 35 प्लस 90 is equal to how much? This is equal to 180 degree. Therefore, you can say that these two lines are parallel. This line and this line are parallel. I hope you have learned this, and if you have learned something, do like, subscribe, and share.